हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा सेवा भाव या छुपा हुआ एजेंडा, पूरी सच्चाई जानिए। हेल्स एंजल का विवाद, अनटोल्ड स्टोरी। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम जो हमें शांति, सेवा, दया और मानवता की याद दिलाता है। हमारी किताबों और मीडिया में उनकी छवि एक पवित्र और महान आत्मा की रही है, जिन्हें गरीबों के उद्धार के लिए ईश्वर ने भेजा था। लेकिन क्या यह वही सच्चाई है जो दुनिया को दिखाई गई है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम मदर टेरेसा के जीवन की अनसुनी और विवादास्पद कहानी को आपके सामने विस्तार से रखेंगे, बिना किसी पक्षपात के। हम बताएंगे कि किस तरह क्रिस्टोफर हिचेंस और एड्रूप चैटर्जी जैसे आलोचकों ने मदर टेरेसा की कार्यशैली और मकसद पर गंभीर सवाल उठाए। इतिहास की भूमिका और हमारी सोच। हम जिन लोगों को पूजते हैं और जिनसे नफरत करते हैं, वह हमारे द्वारा पढ़े और सिखाए गए इतिहास पर निर्भर करता है। हिटलर को सुनते ही हमें युद्ध, यहूदी हत्या और क्रूरता याद आती है। वहीं मदर तेरेसा का नाम आते ही हमें सेवा, शांति और नोबेल प्राइज याद आता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, इतिहास वो कहानी है जो विजेताओं द्वारा तय की जाती है। मदर टेरेसा का प्रारंभिक जीवन और पहला कॉल। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उनका जन्म 1910 में कोप्सा, जिसे अब मैसेडोनिया कहा जाता है, में हुआ था। मात्र 8 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद उन्होंने धार्मिक जीवन को अपनाया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो संस्था ज्वाइन की, जहां उनका लक्ष्य था इंग्लिश सीखना और भारत में सेवा कार्य करना। भारत में आगमन और नन बनने की यात्रा। एग्नेस भारत आई, बंगाली सीखी और कोलकाता में सेंट टेरेसा स्कूल में अध्यापन करने लगी। 1931 में उन्होंने अपना नाम टेरेसा रखा था और 1944 तक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन गई। लेकिन 1943 के अकाल में और 1946 के सांप्रदायिक दंगों ने भारत के भीतर कुछ बदलाव दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर का दूसरा कॉल मिला, गरीबों के बीच जाकर उनकी सेवा करना। मिशनरी कार्य की शुरुआत और मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 1948 में मदर टेरेसा ने कॉन्वेंट छोड़ दिया और गरीबों के बीच रहना शुरू कर दिया। उन्होंने एक सादा सफ़ेद साड़ी और नीले बॉर्डर वाला वस्त्र अपनाया, जो आज उनकी पहचान बन चुका है। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उद्देश्य था सबसे गरीब, बीमार, बेसहारा लोगों की सेवा करना, जिन्हें समाज ने त्याग दिया हो। एक महान छवि का चित्रण या हेल्स एंजल डॉक्यूमेंट्री। 1994 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, हेल्स एंजल, जिसे क्रिस्टोफर हिचेंस और तारिक अली ने बनाया। यह डॉक्यूमेंट्री मदर टेरेसा की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसमें कोलकाता की होम फॉर डाइंग संस्था की भयानक स्थिति उजागर की गई, जहां ना पर्याप्त दवाइयां थी, ना साफ सफाई और ना मानवीय इलाज। मेडिकल लापरवाही और अमानवीय व्यवहार। मैरी नामक एक स्वयं सेविका ने बताया कि वहां कैंसर के मरीजों को केवल एस्प्रिन दी जाती थी। एचआईवी मरीजों के लिए उपयोग में लाई गई सिरिंजेस को ठंडे पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। मरीजों को ठंडे पानी से नहलाया जाता था, भले ही उनकी हालत कैसी भी हो। एक 15 साल के लड़के की जान इसलिए चली गई क्योंकि उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। करोड़ों की फंडिंग और उसका रहस्य। मदर टेरेसा ने दुनिया भर से 30 मिलियन डॉलर से भी अधिक डोनेशन इकट्ठा किया था, फिर भी उनकी सुविधाओं में साधारण चीज़ें तक मौजूद नहीं थी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी यह सवाल उठाया कि इतने पैसों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की उत्तराधिकारी निर्मला जोशी से जब पैसों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, गॉड नोज, ही इज़ आवर बैंकर। विवादित डोनर्स और पॉलिटिकल कनेक्शन। मदर टेरेसा ने कुछ डोनर्स और दोस्त विवादित रहे, जैसे रॉबर्ट मैक्सवेल, 450 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी। चार्ल्स केटिंग, फ्रॉड और पैसों की हेराफेरी। एनवर होजा, धार्मिक स्वतंत्रता का विरोधी। मृत्युशैया पर
बपतिस्मा और धार्मिक एजेंडा। कई रिपोर्टों के अनुसार मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ननी हिंदू और मुस्लिम मरीजों को उनकी अनुमति के बिना बपतिस्मा दे देती थी। उनके अंतिम समय में जब वे कुछ कहने की हालत में भी नहीं होते थे। क्या यह धर्मांतरण था? क्या यह मजबूरी का फायदा उठाना था? चमत्कार और संत की उपाधि। मदर टेरेसा को संत घोषित करने के लिए दो चमत्कारों को मान्यता दी गई। मोनिका बेसारा नामक महिला ने कहा कि मदर टेरेसा की तस्वीर से निकली रोशनी ने उसका ट्यूमर ठीक कर दिया, लेकिन उनके पति ने इसे सामान्य चिकित्सा का परिणाम बताया। गरीबी की महिमा और वाइट सीनियर कॉम्प्लेक्स। अरूप चटर्जी ने कहा कि मदर टेरेसा गरीबों से नहीं बल्कि गरीबी से जुड़ी थी। उन्होंने गरीबों को महामंडित किया। उन्होंने कहा था, पुअर पीपल सफरिंग ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। साथ ही वो गर्भपात और गर्भ निरोधकों की विरोधी थी। आलोचना बनाम पूजनीय छवि। मदर टेरेसा की पश्चिमी मीडिया ने एक वाइट सीनियर की तरह प्रस्तुत किया था, जो तीसरी दुनिया के गरीबों को बचाने आई थी, जबकि उनके आलोचकों के अनुसार यह सेवा कम और धार्मिक प्रचार ज्यादा था। निष्कर्ष। मदर टेरेसा का जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर सेवा कार्य के पीछे केवल मानवता होती है, या कहीं न कहीं कोई धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत एजेंडा छुपा होता है। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस प्रश्न को एक बार ज़रूर सोचिएगा। क्या मदर टेरेसा वास्तव में एक संत थी या फिर उसके पीछे कोई कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी?